नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कैसे करें। यह वीडियो हिंदी और संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को संस्कृत और हिंदी के प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत जरूर पहुंचा दें। चलिए देखते हैं। संस्कृत भाषा एका प्राचीनतमा व्याकरण प्रधाना च भाषा अस्ति। धीरे धीरे संस्कृत पढ़ना भी आएगा आपको इस वीडियो से। संस्कृत का हिंदी करना भी आएगा। इयं सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। वेदानां रचना अस्यां भाषायाम् एव अभवत्। भारती संस्कृते रहस्यं ज्ञातुं सर्वे भारतवासिनः संस्कृतस्य विशाल साहित्यस्य अध्ययनं कुर्युः। चलिए पहला सेंटेंस से बात कर रहे हैं। संस्कृत भाषा एका मतलब एक, प्राचीनतमा मतलब सबसे प्राचीन, व्याकरण प्रधाना माने व्याकरण प्रधान, चौ मने और, भाषा मने भाषा, अस्ति मने है। तो इसका उत्तर निकालते हैं, इसका अनुवाद निकालते हैं। संस्कृत भाषा एक प्राचीनतम और व्याकरण प्रधान भाषा है। सरल वाक्य है ना, सभी को आ चुका होगा ये। तो शुद्ध रूप में आपको इसका हिंदी भी बोलना है, शुद्ध रूप में संस्कृत भी पढ़ना है। संस्कृत भाषा एक प्राचीनतम यानी कि सबसे प्राचीन और व्याकरण प्रधान भाषा अस्ति है, व्याकरण प्रधान भाषा है। इयं सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते। वर्तते का मतलब भी है, जैसे अस्ति मने है, वर्तते मने भी है। इयं मने यह, स्त्रीलिंग में है यह। इयं यह, सर्वासां मने सभी, भाषाणां मने भाषाओं की, जननी मतलब माता। तो संस्कृत भाषाओं को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। इयं सर्वासां भाषाणां जननी वर्तते, यह सभी भाषाओं की जननी है। वेदानां रचना अस्यां भाषायां एव अभवत्। वेदानाम वेदों की, रचना अस्यां मने इस भाषायाम, भाषा में, एव मने ही, अभवत मने हुई। वेदों की रचना इसी भाषा में हुई। अब पढ़ने के लिए भाषायाम एव अभवत, ठीक है ना। एव मने ही, वेदों की रचना इसी भाषा में हुई है। भारतीय संस्कृते रहस्यं ज्ञातुं सर्वे भारतवासिनः संस्कृतस्य विशाल साहित्यस्य अध्ययनं कुर्युः। क्या करें, भारतीय संस्कृते रहस्यम, भारतीय संस्कृति के रहस्य को, ज्ञातुम माने जानने के लिए, भारतीय संस्कृति के रहस्य को जानने के लिए सभी भारतवासियों को संस्कृत के विशाल साहित्य का अध्ययन कुर्यु मने करना चाहिए। कुर्यु मने कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु। अगर आपने ये रूप सुने हैं, नहीं सुने हैं तो एक बार इनको सुन लीजिएगा। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, करना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति के रहस्य को सभी भारतवासी, भारतीय संस्कृति के रहस्य को जानने के लिए, ज्ञातुम मने जानने के लिए, ज्ञातुम में तुमुन पढ़ते हैं, ज्ञान धन तुमुन, जानने के लिए सभी भारतवासियों को संस्कृत के विशाल साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा संस्कृत पढ़ना जरूर आया होगा, थोड़ा सा संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना भी आया होगा। चलिए एक बार फिर से। संस्कृत भाषा एक प्राचीन तम और व्याकरण प्रधान भाषा है। यह सभी भाषाओं की जननी है। वेदों की रचना इसी भाषा में ही हुई है। जानने के लिए सभी भारतवासियों को संस्कृत के विशाल साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। ये था गद्यांश संस्कृत में। चलिए आपको इसका हिंदी में भी दिखा देते हैं, बताने को मैंने बता दिया है आपको। देखिए, संस्कृत भाषा एक प्राचीन और व्याकरण प्रधान भाषा है। यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी है।
वेदों की रचना इसी भाषा में की गई है। भारतीय संस्कृति के रहस्य को जानने के लिए सभी भारतवासियों को संस्कृत के विशाल साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इस वीडियो से आपको क्या क्या जानकारी मिली? सबसे पहले थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ना सीख रहे हैं। दूसरी बात, संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना सीख रहे हैं। तीसरी बात, संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत भाषा और साहित्य क्या है, थोड़ी बहुत आपको इसके विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई। चलिए, आपने इस वीडियो में जितना भी सीखा, आपको यहाँ पर 5 प्रश्नों के माध्यम से आपकी जानकारी लेते हैं। तो ये सभी कुछ अलग होंगे, ये प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न है, कुर्यु में कौन सा लकार है? कुर्यु। दूसरा है, संस्कृतस्य में कौन सी विभक्ति है? इसमें विभक्ति बताना है। तीसरा शब्द है, भाषायाम एव अभवत का संधि विच्छेद कीजिए। हमने जब इसको गद्यांश पढ़ा, अच्छे से 3 शब्द निकाले हैं इसमें से, तो आपको भी 3 शब्द निकालने हैं, वही इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इयम और अयम में क्या अंतर है? इयम तो इस गद्यांश में आया है, आपने कभी अयम भी सुना होगा, इनमें आप अंतर बताएंगे। अस्थि का बहुवचन क्या होगा? अस्थि इस गद्यांश में आया, अस्थि माने है होता है, अस्थि का बहुवचन आपको बताना है। ये बहुत ही व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको इस 5 प्रश्नों के जवाब आते हैं, मैं समझूंगा कि आप संस्कृत विषय का, संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। अगर आपको नहीं आता है, तब भी आप प्रयास करिएगा इनका उत्तर देने के लिए। नहीं आता है तो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आवश्यकता है। और ऐसे प्रश्नों के जवाब अगर आपको नहीं आते हैं, तो मैं समझूंगा संस्कृत से कुछ नहीं होगा फिर तुम्हारा। तो संस्कृत जो है इन्हीं पर टिकी हुई है। ये प्रश्न लुप्त हो जाते हैं, इन प्रश्नों के जवाब आपको आने चाहिए। नहीं आते हैं अच्छी बात, नहीं आते हैं तो भी पूछिएगा, आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, उत्तर लिख लेंगे, 2 लिखेंगे, उत्तर लिख लेंगे, 3 लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उत्तर, और 5 लिखेंगे, उत्तर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। लाइक वाला बटन जो थंब का निशान होगा उसको टच कर देना है, और अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे, जरूर शेयर करें। इससे आपको थोड़ा सा जरूर संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत से हिंदी करने में, और संस्कृत के प्रति थोड़ा सा छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने में सहायता मिलेगी। कमेंट जरूर करेंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे, घबराएंगे नहीं। गलत भी होगा चलेगा, आज गलत होगा तो कल को सही हो जाएगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, उत्तर देना ही मन में नहीं आएगा, तो मतलब देना ही नहीं है, रहने दो, ऐसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर सीखने के लिए आपको पहले असफल होना पड़ेगा, तब सीखोगे। चलिए, अपनी नमस्कार, धन्यवाद।